चूंकि जो मुखपत्र में छपा है ऑर्गेनाइजर में, उसमें एक बात तो सीधे सीधे उन्होंने स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व और जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और हिंदुत्व ये पर्याप्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी को राज्यों के चुनाव में जीत दिलवाने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो उन्होंने गिनाया है वो ये सीधे सीधे जाता है कि स्थानीय स्तर पर यानी राज्य के स्तर पर अगर नेतृत्व मजबूत नहीं है आपके पास तो ये कार्य नहीं कर पाएगा और ये आपको सफलता नहीं दिला सकता है। इसका मतलब है पहली बार उन्होंने ये स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बल पर और विचारधारा के बल पर चुनाव अब जीता नहीं जा सकता है। और सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस की जो चुनाव प्रणाली या प्रचार की प्रणाली थी उसको स्वीकारा है उन्होंने, और इसे माना भी है कि विपक्षियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है और कांग्रेस को विशेष रूप से उसके मनोबल को बढ़ाने वाला है। अब ये बात समझने की जरूरत है लगातार कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कितना भी करिश्माई क्यों ना हो, जनतंत्र में करिश्मा का प्रभाव तो होता है लेकिन करिश्मा के बल पर आप लगातार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दूसरी बात, विचारधारा के बल पर भी आप लगातार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उसके दोनों कारण हैं। आखिरकार एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो करिश्मा उसका जो होता है वो धीरे धीरे जनता के सामने स्पष्ट होने लगता है, उसकी कमियां भी उजागर होने लगती हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा जी के पास भी वो 71 का चुनाव और उसके बाद उनकी करिश्माई व्यक्तित्व का प्रभाव, फिर 72 में विभिन्न राज्यों का चुनाव और जिस प्रकार से राज्यों के चुनाव में वो स्वीप कर गई थी, तो जो पर्सनैलिटी कल्ट है और जो उसका करिश्मेटिक जो प्रभाव है, करिश्माई प्रभाव, चमत्कारी व्यक्तित्व, वो प्रभाव तो डाल सकता है लेकिन जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को किस हद तक वो पूरा कर पाएगा लगातार लंबे समय में, ये अपने आप में संदेह के घेरे में है। मोदी के साथ भी अब निसंदेह यही हो रहा। और ऑर्गेनाइजर के इस लेख के द्वारा अगर ऑर्गेनाइजर में ये लेख लिखा गया है तो आप जान लीजिए कि जो किसी संगठन का या राजनीतिक दल का मुखपत्र होता है वो कोई तटस्थ भाव से उसकी व्याख्या नहीं कर रहा होता है, वो अपने संगठन के द्वारा उसकी स्वीकारोक्ति है कि कहीं न कहीं मोदी जी अब चूकते नजर आ रहे हैं।